हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस का रूल्स एंड एप्लीकेशन। रूल्स यानी टेंस का ग्रामर रूल्स, एप्लीकेशन यानी हाउ टू अप्लाई, टू नो हाउ टू अप्लाई। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम रूल्स और एप्लीकेशन टेंस का मालूम नहीं होगा तो टेंस फॉर्म का यूज़ करने में भूल हो जाएगा, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटी सी एग्जांपल दे के समझा देता हूँ, ध्यान से सुन लो। सोच लो हमारे सामने दो सेंटेंस है। एक सेंटेंस ये बोल रहा है कि रामू घर को गया, और एक सेंटेंस बोल रहा है कि रामू घर को गया था। तो एक जगह वर्ब का प्रोनाउंसिएशन आता है फर्स्ट सेंटेंस में कि गया, और दूसरा सेंटेंस में आता है कि घर को गया था। एक जगह गया, एक जगह गया था। तो ये दो सेंटेंस है। कहाँ पर कौन से सेंटेंस हम टेंस फॉर्म हम यूज़ करेंगे पास्ट टेंस का? गया था और एक है गया। तो हम गया के लिए क्या यूज़ करेंगे? पास्ट सिंपल। और गया था के लिए क्या यूज़ करेंगे? हमारे दिमाग में आएगा कि पास्ट सिंपल तो यहाँ नहीं लगेगा, शायद पास्ट परफेक्ट लगेगा। लेकिन ऐसा डिसीजन हम सोच लेते हैं कॉमनली, तो ये भूल है। दोनों जगह पास्ट सिंपल लगेगा, लेकिन वर्ब का प्रोनाउंसिएशन अलग है। एक जगह है गया, दूसरा जगह था गया था, तो दोनों जगह पास्ट सिंपल आ गया। ये रूल के हिसाब से डिसीजन हुआ। तो इसीलिए हर टेंस का रूल्स एंड हाउ टू अप्लाई जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हम चलेंगे पास्ट टेंस का जो 4 फॉर्म्स है, जैसे आपको पता है, पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। 1 2 3 4। तो इसका रूल्स एंड एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन एक बात, अगर हम यहाँ से सीधा सीधा पास्ट टेंस का रूल और एप्लीकेशन के ऊपर चले जाएंगे तो बात हमारी समझ में ठीक से नहीं आएगा, क्योंकि हर किसी को हर टेंस फॉर्म का बेसिक्स पता नहीं होता है। अगर हम हर टेंस फॉर्म का बेसिक्स मालूम नहीं होगा हमें, तो उस टेंस फॉर्म का रूल्स एंड एप्लीकेशन हमारे दिमाग में नहीं फिट बैठेगा, हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए उससे पहले हर टेंस फॉर्म का बेसिक्स थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, फिर हम उस टेंस फॉर्म का रूल्स एंड हाउ टू अप्लाई के ऊपर चलेंगे। तो ठीक है। तो फास्ट टेंस फॉर्म यहाँ हमारा क्या है? पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल के ऊपर चलते हैं, उसका बेसिक्स देखेंगे, फिर उसके बाद उसके रूल्स के ऊपर चलेंगे। तो ये रहा पास्ट सिंपल का बेसिक्स। पास्ट सिंपल दिखता कैसा है, यानी उसका हुलिया कैसा है? उसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर, यानी उसका हुलिया। वो हुलिया कैसा है देख लो। हुलिया कैसा है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू फॉर्म, यानी सेंटेंस के स्टार्ट में तो सब्जेक्ट रहेगा, ऐसा तुमको पता होगा, और उसके पास मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तुमको पता होगा। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, यानी सब मेन वर्ब का 3 फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पास्ट फॉर्म लगेगा मेन वर्ब 2 सब्जेक्ट के पास, तो उसको कहते हैं पास्ट सिंपल। फिर यहाँ तुमको जो कुछ जोड़ना है जोड़ोगे। तो इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ 3 सेंटेंस में लिया हूँ, देख लो। ये सब के सब तीनों पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। आई रोट ए सेंटेंस, माई सिस्टर सैंग ए सॉन्ग, माई फ्रेंड्स प्लेड फुटबॉल। तो यहाँ देखो स्ट्रक्चर के हिसाब से बना है। यहाँ सब्जेक्ट रहा आई और मेन वर्ब 2 रहा रोट, यानी मेन वर्ब 1 था राइट, राइट का वर्ब 2 है रोट। तो यहाँ देख लो, यहाँ सब्जेक्ट है माई सिस्टर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसके पास मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। उसका फर्स्ट फॉर्म है सिंग, उसका सेकंड फॉर्म है सैंग, और तुमको जो कुछ जोड़ना है जोड़ो। थर्ड एग्जाम्पल के ऊपर चलो। माई फ्रेंड्स प्लेड फुटबॉल, यहाँ माई फ्रेंड्स है सब्जेक्ट और मेन वर्ब रहा प्ले, उसका सेकंड फॉर्म है प्लेड। तो ये रहा पास्ट सिंपल का कुछ एग्जाम्पल्स। तुम और भी सोच सकते हो। हाँ, एक बात यहाँ बोल देता हूँ, जैसा मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे टेंस में, इंग्लिश टेंस में टोटल 12 टेंस फॉर्म होते हैं, यानी 12 टेंस फॉर्म। उसमें से 10 टेंस फॉर्म ऐसे हैं जिनका एक एक स्ट्रक्चर होता है, और 12 में से 2 टेंस फॉर्म ऐसे हैं। कौन कौन? वो है पास्ट सिंपल और एक है प्रेजेंट सिंपल। ये दोनों का डबल स्ट्रक्चर होता है। तो प्रेजेंट सिंपल की बात तो यहाँ नहीं है, यहाँ पास्ट सिंपल की बात है। तो पास्ट सिंपल में भी 2 स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर हम यहाँ देखें कि सब्जेक्ट
उसके पास बैठेगा मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और बाकी जो कुछ तुमको जोड़ना है जोड़ो। ये हो गया एक स्ट्रक्चर पास्ट सिंपल का। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, देखो यहाँ 3 एग्जाम्पल दिया हूँ। अगर सब्जेक्ट के पास वाज है, वेयर है, वाज है, वेयर है, और उसके पास कोई मेन वर्ब नहीं है, कोई दूसरा मेन वर्ब नहीं है, तो ऐसा सेंटेंस को भी कहेंगे हम पास्ट सिंपल। ठीक से समझ लो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट के पास वाज वेयर लगा है और उसके पास मेन वर्ब नहीं है, तो उसको कहते हैं भी पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल का 2 स्ट्रक्चर हुआ, एक ये रहा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू, और दूसरा रहा सब्जेक्ट के पास आइदर वाज और वेयर, ये दोनों में से एक लगा है और मेन वर्ब नहीं लगा है। ये इंपॉर्टेंट बात है, मेन वर्ब अगर लग जाएगा तो वो दूसरा टेंस फॉर्म को चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट पास्ट सिंपल का 2 स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ एग्जाम्पल हम ले लिए। तुम भी दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो। यहाँ देखो, मैं जो 3 सब्जेक्ट लिया हूँ, 3 टाइप ऑफ सब्जेक्ट लिया हूँ। एक आई सब्जेक्ट लिया हूँ, दूसरा ही सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट लिया हूँ, एक दे लिया हूँ, एक प्लूरल सब्जेक्ट लिया हूँ। हाँ, एक बात रिपीट कर देता हूँ, हाँ, जो लास्ट वीडियो मेरा नहीं देखे हैं, सब्जेक्ट हमेशा 3 टाइप का होता है। एक है आई, दूसरा है सिंगुलर, तीसरा है प्लूरल, ये तीनों है। और इसके साथ एक एक्स्ट्रा बात है, यू एक सब्जेक्ट है जो बोथ सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। अगर तुम एक हो तो यू, अगर तुम ज़्यादा हो तो भी यू, लेकिन ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। यू हमेशा सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल लेगा। अगर यहाँ हम दे के जगह यू होता तो वेयर होता, वो यू एक हो या बहुत हो, लेकिन हमेशा वो प्लूरल वर्ब लेगा। हो गया बात कंप्लीट। तो पास्ट सिंपल का बेसिक्स कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे पास्ट सिंपल के रूल के ऊपर, यानी पास्ट सिंपल टेंस फॉर्म को हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, ये हमारा टॉपिक है। तो चलते हैं। देखो, पास्ट सिंपल का ये सब रूल दिया है, टोटल 5 रूल्स, 1 2 3 4 5। तो रूल 1 क्या बोल रहा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। फॉर एन एक्शन ऑफ द रिसेंट पास्ट दैट इज़ नॉट लिंक टू द प्रेजेंट टाइम। रूल 2 बोल रहा है, फॉर हैबिचुअल एक्शन ऑफ द पास्ट टाइम विथ नो आंसर ऑफ हाउ लॉन्ग हाउ ऑफन। थर्ड रूल क्या बोल रहा है, अदरवाइज सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब 1 विदाउट आंसर ऑफ हाउ लॉन्ग हाउ ऑफन। फोर्थ रूल क्या बोल रहा है, फॉर ए पास्ट एक्शन दैट इज मेंशन्ड विथ टाइम। 5 रूल क्या बोल रहा है, फॉर एडवर्ब इन सेंटेंस सच आज एगो, येस्टरडे, लास्ट टाइम। ये रहा 5 रूल। अभी मैं पढ़ के तुमको सुना दिया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ठीक से समझ में नहीं आया होगा। मैं अभी हर एक रूल को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, तो तुम समझ जाओगे और जान जाओगे कि पास्ट सिंपल जो टेंस फॉर्म है वो कहाँ और कब यूज होता है। तो फर्स्ट रूल को, पहले रूल नंबर 1 को थोड़ा देख लो, क्या लिखा है। अब मैं उसके ऊपर चलता हूँ। ये रहा फर्स्ट रूल। क्या लिखा था फर्स्ट रूल में, फॉर एन एक्शन ऑफ द पास्ट दैट इज नॉट लिंक टू द प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक्शन यानी काम पास्ट का है यानी अतीत का है और उसका लिंक प्रेजेंट टाइम के साथ नहीं है, तो वहाँ कौन सा टेंस फॉर्म यूज होगा, पास्ट सिंपल टेंस फॉर्म यूज होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कोई काम अगर पास्ट में हुआ है और उसके प्रेजेंट टाइम के साथ कोई लिंक नहीं है, फिर यहाँ एक डाउट आएगा दिमाग में, अगर कोई काम पास्ट का है लेकिन प्रेजेंट टाइम के साथ अगर कुछ उसका लिंक है तो क्या होगा। ये क्या होगा, मैं लास्ट वीडियो यानी प्रेजेंट टेंस का वर्ब जो मैं डिस्कशन किया था, प्रेजेंट परफेक्ट स्ट्रक्चर देखोगे, उसके डिस्कशन में बताया हूँ। अगर पास्ट का एक्शन प्रेजेंट टाइम के साथ लिंक है तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा। अगर पास्ट का एक्शन प्रेजेंट के टाइम के साथ नॉट लिंक्ड है तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट सिंपल जाएगा। 2-3 एग्जाम्पल लेके यहाँ समझा देता हूँ। देखो, आई क्लीन्ड माई टीथ, मैं मेरा दांत साफ किया, मैं दांत साफ किया। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा या सुबह की बात है, अभी शाम हो गया या रात हो गया, दोपहर हो गया, अभी के साथ कोई लिंक नहीं, वो काम ख़त्म हो गया। प्रेजेंट टाइम के साथ मेरा दांत साफ करने का कोई लिंक नहीं है, तो ये हो गया पास्ट सिंपल में होगा। रवि लुक्ड एट हिज वॉच, रवि अपने जो वॉच है उसका हाथ में, उस यानी वॉल में कहीं भी, वो देखा वॉच की तरफ,
कब देखा था, 5 मिनट पहले देखा था या 5 घंटा पहले देखा था, इसका कोई मेंशन यहाँ नहीं है। तो ये पास्ट का एक्शन है, प्रेजेंट के साथ कोई लिंक नहीं है, तो ये बनेगा पास्ट सिंपल फॉर्म में। तो नॉटी चिल्ड्रेन बीट द स्ट्रीट डॉग, ये जो बदमाश बच्चे हैं स्ट्रीट डॉग को पीटे। तो पीटे, कब पीटे, 1 घंटा पहले पीटे या 10 मिनट पहले पीटे या 2 घंटा या 10 घंटा पहले पीटे थे या सुबह पीटे थे, अभी शाम हो गया। तो अभी प्रेजेंट टाइम के साथ उसका कोई लिंक नहीं है। अगर कोई काम का प्रेजेंट टाइम के साथ कोई लिंक नहीं है तो उसको हम लिखेंगे पास्ट सिंपल में। ये हमारा हुआ रूल 1। रूल 1 क्या बताया कि पास्ट टाइम का कोई काम अगर हो गया है और प्रेजेंट टाइम के साथ उसका कोई लिंक नहीं है तो उसको हम लिखेंगे पास्ट सिंपल टेंस फॉर्म में, यानी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू फॉर्म में। तो पास्ट सिंपल का रूल 1 कंप्लीट। रूल 2 की तरफ चलते हैं। रूल 2 क्या बोल रहा है, फॉर हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट टाइम, यानी अतीत समय का कोई हैबिचुअल एक्शन है। एक रूल हमारा आया था लास्ट वीडियो में प्रेजेंट सिंपल का, पास्ट हैबिचुअल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम के लिए प्रेजेंट सिंपल यूज होगा। ठीक इसी तरह ये रूल है कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट टाइम तो पास्ट सिंपल होगा। जैसा हैबिचुअल एक्शन फॉर प्रेजेंट टाइम के लिए प्रेजेंट सिंपल यूज होता है, ठीक इसी तरह हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट टाइम के लिए पास्ट सिंपल यूज होगा। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, देखो ये कंडीशन क्या बोल रहा है, विथ आंसर ऑफ हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन। अगर हम पास्ट टाइम का कोई हैबिचुअल एक्शन बता रहे हैं या बोल रहे हैं और हमारे बात में या सेंटेंस में एक आंसर होना ज़रूरी है। किसका आंसर, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग समझे, यानी कितनी देर तक, कितनी टाइम तक, तब जाके हम इसको यूज़ करेंगे किसमें, पास्ट सिंपल में। और उसमें क्या है कि आंसर होना चाहिए कम से कम हाउ ऑफन, कितने बजे तक, कितने बजे तक, यानी कितनी बार, कितने बजे नहीं कितनी बार, तो उसको हम लिखेंगे पास्ट सिंपल में। तो एक क्या क्लियर हुआ बात कि पास्ट टाइम का कोई हैबिचुअल एक्शन हम मेंशन कर रहे हैं, बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, उसमें अगर कितनी देर तक और कितनी बार, हाउ लॉन्ग का आंसर और हाउ ऑफन का आंसर उसमें होना चाहिए। अगर है तो उसको लिखेंगे पास्ट सिंपल में। अगर ये आंसर नहीं है तो उसको हम पास्ट सिंपल टेंस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। उसको कौन सा टेंस फॉर्म में लिखेंगे वो नेक्स्ट रूल में बताएंगे। तो ये रूल का एग्जाम्पल थोड़ा बता देता हूँ। 3 एग्जाम्पल में लिया हूँ, देख लो ठीक से। आई रोट ए लेटर टू द DM फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं एक ख़त लिखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहली बार, इससे पहले नहीं लिखा था। ये जो फर्स्ट टाइम है ये किसका आंसर है, हाउ ऑफन का आंसर है, इसलिए सेंटेंस बना पास्ट सिंपल में। आई रोट सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू। और एक सेंटेंस देख लो सेकंड वाला, वी वॉच मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स फॉर 10 आवर्स। हमने नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवी देखा 10 घंटा तक। तो ये किसका आंसर है, हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक, कितनी समय तक हमने देखा, 10 आवर के लिए देखा। तो इसको हम लिखे कौन सी टेंस फॉर्म में, पास्ट सिंपल में। समझ गए। फिर देखो, ही लिव्ड इन द बिग हाउस फॉर 5 years। वो उस बड़ा घर में रहा 5 साल तक। तो ये किसका आंसर है, 5 years, हाउ लॉन्ग का। तो इसमें हाउ लॉन्ग का आंसर है, इसलिए उसको लिखा गया है पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में लिखा गया है, देखो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू। ही लिव्ड, ही सब्जेक्ट है, लिव्ड वर्ब टू है। तो ये हो गया हमारा रूल 2 ऑफ पास्ट सिंपल टेंस फॉर्म। ये रूल 2 क्या बताया हमको अब तक कि पास्ट टाइम का कोई हैबिचुअल एक्शन अगर हम मेंशन कर रहे हैं, बोल रहे हैं या लिख रहे हैं और हमारे वो सेंटेंस में हाउ लॉन्ग और हाउ ऑफन, कितनी देर तक और कितनी बार, उसका जवाब है उसमें, तो उस सेंटेंस को हम लिख सकेंगे किसमें, पास्ट सिंपल में। अब चलते हैं रूल 3 के ऊपर। तो रूल 2 का ये एक्सटेंशन रूल है। रूल 2 क्या अभी बोल रहा था, रूल 2 बोल रहा था कि उसमें हाउ लॉन्ग हाउ ऑफन का आंसर चाहिए। तो यहाँ बोला है अगर हाउ लॉन्ग और हाउ ऑफन का आंसर उसमें नहीं है, कोई पास्ट हैबिचुअल एक्शन हम बोल रहे हैं लेकिन उसमें हाउ लॉन्ग और हाउ ऑफन का जवाब नहीं है, तो उसको कौन सी टेंस फॉर्म में लिखेंगे। तो उसको कौन सी टेंस फॉर्म में लिखेंगे बताया गया है, देखो सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब 1 प्लस जो कुछ लिखना है लिखोगे। समझ गए।
सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब वन, अगर हाउ लॉन्ग हाउ ऑफन का आंसर नहीं है। पास्ट हैबिचुअल एक्शन है लेकिन हाउ लॉन्ग हाउ ऑफन का आंसर नहीं है। देख लो 3 एग्जाम्पल दिया हूँ। एग्जाम्पल ए पर देख लो, आई यूज टू हैव लॉन्ग हेयर, मैं लंबा लंबा हेयर सर के ऊपर रखता था, अभी नहीं रख रहा हूँ, पास्ट में रखता था, ये मेरा हैबिचुअल था, हैबिट था पास्ट में कि मैं लंबा लंबा बाल सर पर रखता था। देखो ये सेंटेंस पास्ट सिंपल में नहीं लिखा गया क्योंकि इसमें हाउ लॉन्ग और हाउ ऑफन का जवाब नहीं है। मैं कितनी देर तक रखा, कितनी बार रखा, इसका जवाब इसमें नहीं है, इसलिए उसको लिखा गया है आई यूज टू हैव लॉन्ग हेयर। आई है सब्जेक्ट, यूज टू फिर मेन वर्ब वन है हैव। अब एग्जाम्पल सेकंड वाला देख लो बी, ही यूज टू स्मोक सिगरेट, वो सिगरेट पीता था, यानी ये उसका पास्ट का हैबिचुअल एक्शन है, पीता था। तो इस सेंटेंस में हाउ लॉन्ग हाउ ऑफन का आंसर नहीं है, यानी कितनी देर तक पीता था, कितनी बार पीता था, ये सेंटेंस से कुछ मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए उसको लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस यूज टू स्ट्रक्चर में। ये पास्ट सिंपल में नहीं लिखा गया। तो सब्जेक्ट रहा ही, यूज टू और वर्ब वन हुआ स्मोक। और रूल 3 भी देख लो, दे यूज टू लिव इन इंडिया, वो इंडिया में रहते थे, लेकिन कितनी देर तक रहे, कितनी बार रहे, हाउ लॉन्ग हाउ ऑफन का आंसर नहीं है। तो सेंटेंस क्या बना, दे यूज टू लिव इन इंडिया, दे रहा सब्जेक्ट, यूज टू और लिव है वर्ब वन। तो अब तक बात क्लियर हो गया। अगर पास्ट हैबिचुअल एक्शन में हमारा क्या है, हाउ लॉन्ग हाउ ऑफन का आंसर है तो उसको लिखेंगे पास्ट सिंपल में। अगर हाउ लॉन्ग हाउ ऑफन का आंसर नहीं है, विदाउट आंसर है, तो उसको लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब वन, फिर जो कुछ तुमको जोड़ना है जोड़ोगे। अब चलते हैं रूल 4 की तरफ। रूल 4 क्या बता रहा है, फॉर ए पास्ट एक्शन दैट इज मेंशन्ड विथ टाइम, कोई पास्ट का एक्शन है, पास्ट एक्शन समझ रहे हो, जो पास्ट समझ रहे हो, कितना पास्ट भी हो सकता है, पास्ट 5 मिनट हो सकता है, पास्ट 5 घंटा हो सकता है, पास्ट 5 दिन, 5 हफ्ता, 5 महीना, 5 साल, 50 साल, 500 साल भी हो सकता है पास्ट। लेकिन पास्ट कितना बड़ा है, बहुत लंबा है, जो बीत गया वो पास्ट है। वो पास्ट एक्शन, कोई पास्ट टाइम में कोई एक्शन हुआ है और वो काम टाइम के साथ मेंशन है, यानी टाइम के साथ हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, तो उसको हम लिखेंगे पास्ट सिंपल टेंस फॉर्म में। हमारे दिमाग में अभी मैं एग्जाम्पल में समझाया था कि रामू घर को गया था हमको बहुत पुराना मालूम हुआ, इसलिए हम पास्ट परफेक्ट सोच लिए। रामू घर को गया है, अभी अभी हमको लग रहा है तो हम पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन पास्ट परफेक्ट वहाँ सोचेंगे तो गलत हो जाएगा गया था के लिए। तो कोई पास्ट एक्शन टाइम के साथ मेंशन हुआ है तो उसको हम लिखेंगे पास्ट सिंपल में। देख लो ये एग्जाम्पल, आई विजिटेड द ताजमहल इन 1980, यानी 1980 ईयर में मैं ताजमहल विजिट किया था। आज से कितना साल हो गया, कम से कम 40 साल हो गया हैं। तो 40 साल पहले की बात तो बहुत पुराना है, तो हमारे दिमाग में आएगा शायद ये पास्ट परफेक्ट होगा, नहीं तो पास्ट परफेक्ट क्यों है ये टेंस पर। तो हम अगर उसको पास्ट परफेक्ट में लिख लेंगे तो भूल हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट एक्शन है, मेरा विजिट करना ताजमहल ये एक पास्ट एक्शन है, लेकिन मेंशन्ड विद टाइम है, 1980 साल दिया है, तो इसको लिखा जाएगा पास्ट सिंपल में, पास्ट परफेक्ट में नहीं, बिल्कुल भूल हो जाएगा। तो देख लो पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट है आई, विजिट है वर्ब वन, उसका वर्ब टू फॉर्म है विजिटेड, आई विजिटेड, फिर जो जोड़ना है जोड़ दिया। इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, इंडिया फ्री हुआ था यानी स्वाधीन हुआ था 1947 में। तो ये बहुत ही पुराना बात है, 80 साल के करीब करीब हो गया। तो हम सोचेंगे कि बहुत पुरानी बात है, ये पास्ट सिंपल में नहीं होगा, किसी और फॉर्म में होगा। नहीं, ऐसा सोचना भी गलत है, ये पास्ट सिंपल में होगा, क्योंकि ये मेंशन्ड विद टाइम है। पास्ट का कोई भी काम जितना भी पुराना हो लेकिन टाइम के साथ मेंशन है तो उसको लिखेंगे पास्ट सिंपल में। इंडिया बिकेम, इंडिया है सब्जेक्ट, बिकेम हो गया उसका मेन वर्ब टू, बिकम, बिकेम, बिकम। एग्जाम्पल 3 देख लो, वी मेट ईच अदर येस्टरडे मॉर्निंग, हमने मुलाकात किया आपस में कल सुबह, ये का टाइम है कल सुबह, आज सुबह नहीं कल सुबह, ये मेंशन्ड विथ टाइम है, इसलिए उसको पास्ट सिंपल में लिखा गया। वी मेट, सब्जेक्ट है वी और मेट है मीट का वर्ब टू मेट। और यहाँ देख लो ये तीनों जो मैं एग्जाम्पल दिया हूँ 3 टाइप ऑफ सब्जेक्ट लिया हूँ, एक है आई सब्जेक्ट, दूसरा है सिंगुलर सब्जेक्ट, तीसरा है प्लूरल सब्जेक्ट। और ये रहा लास्ट रूल, रूल 5, फॉर एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस। इसका मतलब क्या है, किसी सेंटेंस में अगर कोई एक एडवर्ब ऐसा वाला है
वो कैसा वाला है थोड़ा बैक करके देख लो। 3 एडवर्ब में दिया था, कौन सा? एक था एगो, एक था येस्टरडे, एक था लास्ट टाइम। यानी किसी सेंटेंस में अगर एगो है उसको लिखा जाएगा पास्ट सिंपल में, किसी सेंटेंस में अगर येस्टरडे है तो उसको लिखा जाएगा पास्ट सिंपल में, किसी सेंटेंस में अगर लास्ट टाइम है उसको लिखा जाएगा पास्ट सिंपल में। एक बात और बोल देता हूँ, लास्ट टाइम में जो लिखा था बैक करके देख लोगे, टाइम को मैं इन्वर्ट करके रखा था, क्योंकि वहाँ टाइम हो सकता है, नहीं तो टाइम की जगह कोई दूसरा वर्ड हो सकता है, जैसा लास्ट सेकेंड, लास्ट मिनट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। ये जो भी टाइम वर्ड वहाँ रहेगा या जो भी टाइम वर्ड, उसके जगह क्या हम यूज़ करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये रूल, ये एग्जाम्पल 3 देख लो। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस लास्ट मंथ, इसमें एडवर्ब क्या है? लास्ट मंथ। सेकेंड वाला में एडवर्ब क्या था? येस्टरडे, देख लो, इसीलिए पास्ट सिंपल में बना है। और फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है? एगो, आई कॉल्ड ऑन हिम 2 years एगो, तो एगो है पास्ट सिंपल में लिखा गया, आई कॉल्ड सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू। येस्टरडे है, लिखा गया पास्ट सिंपल, इट वाज डन येस्टरडे। ये जो पास्ट सिंपल है सेकंड वाला एग्जाम्पल, ये पास्ट सिंपल का सेकंड स्ट्रक्चर में बना है, वाज में बना है। और तुम बोलोगे कि सर यहाँ तो डॉन लिखा है मेन वर्ब, असल में ये कोई मेन वर्ब तो है लेकिन ये एक्टिव में नहीं है, ये पैसिव में है, ये पास्ट सिंपल का पैसिव है। इट वाज डन येस्टरडे, ये पास्ट सिंपल का पैसिव फॉर्म है, तो ये असल में पास्ट सिंपल ही है। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस लास्ट मंथ, एडवर्ब रहा लास्ट मंथ, इसलिए इसको पास्ट सिंपल में लिखा गया। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड, द पुलिस ये सब्जेक्ट, इन्वेस्टिगेटेड है मेन वर्ब टू। तो ये रूल नंबर 5 कंप्लीट हो गया, यानी टोटल 5 रूल कंप्लीट हो गया। ये जो 5 रूल है ये आपके लिए, हमारे लिए 5 ग्राउंड है, 5 आधार है, इसी के आधार पर हम डिसाइड करेंगे पास्ट सिंपल कहाँ यूज होगा। इसी को ठीक से ध्यान से अच्छे से याद कर लेना है, तो फिर तुम इजीली डिसाइड कर पाओगे कि पास्ट सिंपल टेंस फॉर्म कहाँ यूज़ करना होता है। तो हमारा अब तक पास्ट टेंस का फास्ट टेंस फॉर्म पास्ट सिंपल कंप्लीट हो गया, उसका बेसिक्स कंप्लीट हो गया, उसका रूल्स कंप्लीट हो गया, 5 गोल्डन रूल्स। अब हमारा बारी है, हम चलेंगे पास्ट टेंस का सेकेंड टेंस फॉर्म की तरफ, वो है पास्ट प्रोग्रेसिव यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस। ये रहा हमारे कंडीशन के हिसाब से हम पहले क्या डिस्कशन करेंगे? बेसिक्स उसका, यानी बेसिक नॉलेज। पास्ट प्रोग्रेसिव यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर्म दिखता कैसा है, उसका हुलिया कैसा है, यानी उसका स्ट्रक्चर क्या है, देख लो। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट और वाज वेयर में से एक, फिर मेन वर्ब 1 में आईएनजी, फिर तुमको जो कुछ जोड़ना है जोड़ो। सब्जेक्ट तो समझा दिया, 3 टाइप ऑफ सब्जेक्ट, और उसमें लगेगा वाज वेयर में से एक। देखो स्लैश दे के मैं लिखा हूँ, इसमें से एक लगेगा, 2 तो नहीं लगेगा। वाज कहाँ लगेगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वाज, और सब्जेक्ट अगर आई रहेगा भी वाज लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वेयर लगेगा, और सब्जेक्ट अगर यू रहेगा तो वेयर लगेगा। मैं बोल दिया था कि यू सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। फिर उसके पास मेन वर्ब 1 यूज होगा जिसमें आईएनजी ऐड होगा। समझ गए स्ट्रक्चर? फिर उसको उसमें जो कुछ जोड़ना है तुम जोड़ोगे। एग्जाम्पल देख लो, आई वॉज ईटिंग एन एप्पल, मैं एक एप्पल खा रहा था। ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस फॉर्म का एक एग्जाम्पल है। देख लो, आई है सब्जेक्ट, वाज वेयर में से एक लगा, ईट है वर्ब 1, उसमें आईएनजी, और भी जो कुछ जोड़ना है जोड़ दिया। माई फ्रेंड वॉज प्लेइंग, माई फ्रेंड है सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके पास लगा क्या? वाज, वेयर नहीं लगा। प्ले है वर्ब 1, उसमें हो गया आईएनजी। बॉयज़ वेयर प्लेइंग देयर, बॉयज़ है सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, वाज वेयर में से वेयर लगा, प्ले वर्ब 1, उसमें जोड़ा गया है आईएनजी, फिर बाकी जो कुछ जोड़ना है जोड़ दिया। तो ये रहा एग्जाम्पल किसका? पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस फॉर्म का, यानी पास्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंस दिखता कैसा है। ये हमारा बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं उसके रूल्स के ऊपर, यानी आधार क्या है जिसके आधार पर हम पास्ट प्रोग्रेसिव कहाँ यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे। ये रहा देखो रूल्स, पास्ट प्रोग्रेसिव का रूल्स। रूल 1 क्या बता रहा है? फॉर एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। पास्ट प्रोग्रेसिव कहाँ यूज़ करेंगे? कौन सी एक्शन के लिए? फॉर एन एक्शन, उस एक्शन के लिए जो हैपनिंग यानी हो रहा था ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम में। कौन से टाइम में? पास्ट के टाइम में। यानी पास्ट के टाइम में कोई काम अगर हो रहा था उसके लिए हम क्या टेंस फॉर्म यूज़ करेंगे? पास्ट प्रोग्रेसिव। ये कोई ग्रामर रूल नहीं है, ये कॉमन सेंस है।
टेंस फॉर्म को थोड़ा पढ़ लो। पास्ट प्रोग्रेसिव यानी पास्ट में जो प्रोग्रेस कर रहा था यानी कंटिन्यू हो रहा था, उसके लिए पास्ट प्रोग्रेसिव यूज होगा। ये कौन सी ग्रामर है, ये तो कॉमन सेंस है हमारा। ठीक है, तो पास्ट एक्शन दैट वाज हैपनिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए 3 एग्जाम्पल लिया हूँ, देख लो। एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखो। इसी एग्जाम्पल में एक और रूल छुपा है, मैं यहाँ भी बता दूंगा, लेकिन इसका कोई ग्रामर रूल नहीं है पास्ट प्रोग्रेसिव का, ये एक कॉमन रूल है। और इस कॉमन रूल का जो एग्जाम्पल दिया हूँ इसमें एक रूल छुपा है, देख लो क्या है। व्हाइल रॉबी वॉज प्लेइंग ही फेल डाउन, रॉबी जब खेल रहा था तो वो गिर गया। रॉबी खेल रहा था, अभी नहीं खेल रहा है, पास्ट टाइम में खेल रहा था, तो पास्ट प्रोग्रेसिव में बना। व्हाइल रॉबर्ट वाज स्टडिंग रमेश वाज प्लेइंग, जब रमेश खेल रहा था तो रॉबर्ट पढ़ रहा था। पढ़ रहा था, अभी नहीं पढ़ रहा है, पास्ट टाइम में पढ़ रहा था। एन एक्शन हैपनिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए पास्ट प्रोग्रेसिव बना। रॉबर्ट है सब्जेक्ट, वाज वेयर में से एक लगा, और स्टडी है वर्ब 1, उसमें लगा आईएनजी। स्ट्रक्चर थोड़ा देख लो जाके। और ये रहा सी एग्जाम्पल। ए पूछ रहा है व्हाट वाज ही डूइंग, वो क्या कर रहा था। बी ने जवाब दिया ही वाज स्टडिंग, वो पढ़ रहा था। ए पूछा वो क्या कर रहा था, वो जवाब दिया वो पढ़ रहा था। क्या कर रहा था यानी पास्ट टाइम के बारे में पूछ रहा है। पास्ट टाइम का एक टाइम के बारे में, उस टाइम में वो क्या कर रहा था पूछ रहा है, इसलिए पास्ट प्रोग्रेसिव में पूछा, और वो भी जवाब दिया पास्ट प्रोग्रेसिव में। तो रूल 1 हमको क्या बताया कि पास्ट टाइम में एक टाइम पीरियड में, पास्ट टाइम का एक टाइम पीरियड में कुछ अगर हो रहा था तो उसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव में बताएंगे, लिखेंगे या बोलेंगे। और ये जो एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल में कुछ रूल छुपा है, ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ। इसको रूल 2 करके समझ लो, ये कोई ग्रामर रूल नहीं है, इसमें नहीं लिखा मैं यहाँ। पहला जो रूल लिखा हूँ ये भी ग्रामर रूल नहीं है, ये कॉमन सेंस है, मैं अभी बताया था। और ये जो रूल 2 में बोल रहा हूँ इस एग्जाम्पल के अंदर छुपा है। वो रूल क्या है, ध्यान से सुन लो। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस फॉर्म कहीं भी यूज नहीं करोगे 3 ग्राउंड के सिवा। फिर से बोल रहा हूँ, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस फॉर्म कहीं भी यूज नहीं करोगे 3 ग्राउंड के सिवा। यही 3 ग्राउंड पर तुम पास्ट प्रोग्रेसिव यूज करोगे और ना कहीं नहीं करोगे। वो क्या है देख लो रूल एग्जाम्पल में। रॉबी खेल रहा था तो वो गिर गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट में कोई काम अगर हो रहा था और उस टाइम में कुछ हो गया, उसके लिए पास्ट प्रोग्रेसिव यूज हुआ है। पास्ट में कुछ काम हो रहा था यानी चल रहा था और उस टाइम कुछ हो गया तो वहाँ पास्ट प्रोग्रेसिव यूज होता है। रूल 2 में देखो, एग्जाम्पल 2 में रॉबर्ट जब पढ़ रहा था रमेश खेल रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, पास्ट टाइम में कुछ काम चल रहा था एक तरफ, दूसरी तरफ कुछ काम चल रहा था। ये पढ़ रहा था, वो खेल रहा था, इसी जगह पास्ट प्रोग्रेसिव यूज होगा। यानी एक तरफ कुछ काम चल रहा था, दूसरी तरफ भी कुछ काम चल रहा था, ऐसा अगर सिचुएशन होगा तो पास्ट प्रोग्रेसिव यूज होगा। रूल तो नहीं, एग्जाम्पल देख लो सी। अगर कोई स्टोरी आ रहा है यानी कोई कहानी हम बता रहे हैं, वो कहानी के हिसाब से वो सेंटेंस हमको मांग रहा है पास्ट प्रोग्रेसिव, तो वो पूछ रहा है वो क्या कर रहा था, तो कहानी का डिमांड क्या है, वो क्या कर रहा था बताने के लिए, तो इसके लिए पास्ट प्रोग्रेसिव यूज होगा। ठीक से समझ लो, कहानी के हिसाब से नेक्स्ट एक्शन अगर पास्ट प्रोग्रेसिव मांग रहा है तो वहाँ पास्ट प्रोग्रेसिव यूज होगा और ना नहीं होगा। तो यहाँ तक हम क्या समझे, 3 ग्राउंड पर पास्ट प्रोग्रेसिव यूज होगा। फिर से बोल देता हूँ, पॉइंट 1 में क्या था, कुछ काम अगर हो रहा था और उस टाइम कुछ दूसरा काम हो गया तो वहाँ एक साइड में जाता है, एक स्ट्रक्चर एक क्लॉज में जाता है पास्ट प्रोग्रेसिव। और दूसरा पॉइंट क्या बोला, एक तरफ कुछ हो रहा था और दूसरा तरफ भी कुछ हो रहा था, तो वहाँ पर दोनों क्लॉज में जाता है पास्ट प्रोग्रेसिव। और कहानी के हिसाब से कहानी अगर डिमांड कर रहा है तो नेक्स्ट सेंटेंस हम पास्ट प्रोग्रेसिव में लिख सकते हैं। ये है एक्सपीरियंस रूल। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया पास्ट प्रोग्रेसिव का रूल्स, उसका बेसिक्स खत्म हो गया, उसका रूल्स खत्म हो गया। अब हम चलेंगे पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट का बेसिक्स ये रहा। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस मेन वर्ब 3, यानी सब्जेक्ट के पास हार्ड लगेगा और उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ये रहा उसका स्ट्रक्चर। उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से कुछ सेंटेंस हम देख लेंगे, तुम देखे होगे पहले से। आई हैड फिनिश्ड द वर्क,
ये एक पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है। आई हो गया सब्जेक्ट, उसके पास हार्ड लगा है, और ये फिनिश्ड मेन वर्ब 3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। सेकंड वाला एग्जांपल देख लो, शी हैड लिव्ड इन कोलकाता ऑल हर लाइफ। सी रहा सब्जेक्ट, हैड, लिव है वर्ब 1, उसका थर्ड फॉर्म है लिव्ड, और जो बाकी कुछ जोड़ना है जोड़ दिया। ही हैड रिटन 3 बुक्स, उसने 3 किताब लिखा था, तो ही रहा सब्जेक्ट, हैड, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन। तो ये कुछ एग्जांपल रहा पास्ट परफेक्ट सेंटेंस दिखता कैसा है। तो ये रहा बेसिक्स, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर से बनाया जाएगा, सब्जेक्ट, उसके पास हैड, फिर मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, फिर जो कुछ जोड़ना है जोड़ो। ये तो बेसिक्स कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे पास्ट परफेक्ट के रूल्स के ऊपर, यानी पास्ट परफेक्ट सेंटेंस टेंस फॉर्म कहाँ यूज़ करते हैं। मैं पहले जो सब बताया, 2 जगह बताया कि पास्ट परफेक्ट नहीं यूज़ करना है, तो फिर ये टेंस फॉर्म क्यों है, इसको कहाँ पर यूज़ करना है, उसके रूल्स के ऊपर चलते हैं। ये रहा रूल्स, 3 रूल दिया है ये, समझ गए। देख लो, एक एक बार पढ़ देता हूँ, फिर उसको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। रूल 1 क्या बता रहा है, व्हेन 2 एक्शंस आर मेंशन्ड इन 1 सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट फॉर प्रायर एक्शन, पास्ट सिंपल फॉर लेटर एक्शन। समझाऊंगा मैं। रूल 2 पढ़ लो, ए कंडीशनल क्लॉज टेक्स पास्ट परफेक्ट फॉर्म व्हेन द अदर क्लॉज इज सब्जेक्ट प्लस वुड कुड में से एक प्लस हैव प्लस मेन वर्ब 3। रूल 3 क्या बता रहा है, नेवर यूज पास्ट परफेक्ट इन 1 क्लॉज और सिंपल सेंटेंस। तो सुन तो लिया, पढ़ भी लिया तुमने, हाँ। ये असल रूल ये होता क्या है अभी समझाता हूँ। देखो रूल 1 थोड़ा देख लो, रूल 1 के ऊपर चलते हैं। ये रहा रूल 1। रूल 1 क्या बोला, व्हेन 2 एक्शंस आर मेंशन्ड इन 1 सेंटेंस, अगर एक सेंटेंस में पास्ट का 2 एक्शन को मेंशन किया गया है, पास्ट में 2 काम जो हुआ था, वो 2 काम को हम एक सेंटेंस में बोल रहे हैं, तो जो 2 काम हुआ था वो थोड़ा आगे पीछे हुआ रहेगा ज़रूर, हाँ। जो आगे पीछे हुआ है, जो पहले हुआ था जो काम, उसको कहते हैं प्रायर एक्शन, और जो काम बाद में हुआ उसको कहते हैं लेटर एक्शन। तो प्रायर एक्शन यानी जो पहले हुआ था उसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और जो बाद में हुआ है उसको पास्ट सिंपल में लिखेंगे। उसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल ए, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। इस सेंटेंस में 2 एक्शन मेंशन किया गया है, एक है ट्रेन छूट जाना, दूसरा है मेरा स्टेशन में पहुंचना। मैं जब स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन चला गया था, तो पहले क्या हुआ, पहले ट्रेन चला गया, फिर उसके बाद मैं पहुंचा, यानी प्रायर एक्शन हुआ ट्रेन छोड़ देना, और मेरा दूसरा लेटर एक्शन हुआ मैं स्टेशन पर पहुंचना। तो ट्रेन छोड़ना को बनाया गया है पास्ट परफेक्ट में, द ट्रेन हैड लेफ्ट। द ट्रेन हुआ सब्जेक्ट, और उसका जो है हार्ड स्ट्रक्चर के हिसाब से, फिर लेफ्ट वर्ब 3, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, और मैं पहुंचा स्टेशन बाद में, ये मेरा लेटर एक्शन है, उसको लिखा गया है पास्ट सिंपल में। देखो आई रहा सब्जेक्ट और रीच्ड रहा वर्ब 2, यानी पास्ट सिंपल सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 2, आई रीच्ड द स्टेशन। समझ गए रूल। एग्जाम्पल 2 देख लो, बी, वी सैट फॉर लंच आफ्टर मदर हैड कुक्ड फिश। हमने लंच के लिए बैठा माँ मछली पकाने के बाद। तो पहला काम क्या हुआ, माँ ने मछली पकाई, फिर हम खाने के लिए बैठे, तो प्रायर एक्शन हो गया माँ का मछली पकाना, और लेटर एक्शन क्या बना, हम लंच के लिए बैठे। तो प्रायर एक्शन माँ का मछली पकाना, उसको लिखा गया है देखो पास्ट परफेक्ट में, मदर हैड कुक्ड फिश। मदर है सब्जेक्ट, हैड और कुक्ड है वर्ब 3। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बैक करके देख लो। और हमने बैठा उसके बाद, यानी पास्ट सिंपल लेंगे, ये लेटर एक्शन है, यानी बाद वाला एक्शन है। वी सैट फॉर लंच, हमने लंच के लिए बैठा, पास्ट सिंपल, वी रहा सब्जेक्ट, और सीट सैट मेन वर्ब 2। समझ गए अब तक रूल 1। तो यहाँ एक डाउट आएगा कि पास्ट में अगर 2 एक्शन हुआ है, कि मैंने बोला कि 2 काम आगे पीछे हुआ है, तो एक के लिए हो गया पास्ट परफेक्ट प्रायर के लिए, और लेटर के लिए हो गया पास्ट सिंपल। तो डाउट आएगा, क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि अगर पास्ट का 2 एक्शन एक ही टाइम में हुआ है तो वहाँ क्या होगा। तो वहाँ क्या होगा मैं थोड़ा बता देता हूँ। वहाँ दोनों एक्शन पास्ट सिंपल में होगा। 2 एक्शन हुआ है एक ही टाइम में, तो उसको लिखेंगे दोनों एक्शन को, प्रायर को भी पास्ट सिंपल में, लेटर को भी पास्ट सिंपल में। उसका एक एग्जाम्पल भी बोल देता हूँ। जैसे बम फूटा
और वो आदमी खिन भिन हो गया। एक ही सेकंड में दोनों काम हुआ, तो दोनों एक्शन एक टाइम में बन गया, तो इसके लिए दोनों को पास्ट सिंपल में, हाँ, द बॉम्ब ब्लास्टेड एंड द मैन डाइड। समझ गए? तो पास्ट परफेक्ट का रूल 1 हो गया। अब उसके रूल 2 के ऊपर चलते हैं। रूल 2 क्या बता रहा है? ए कंडीशनल क्लॉज टेक्स पास्ट परफेक्ट व्हेन द अदर क्लॉज इज सब्जेक्ट प्लस वुड कुड में से एक हैव प्लस मेन वर्ब 3। इसका मतलब क्या हुआ? कोई सेंटेंस में अगर 2 क्लॉज है और वो एक कंडीशनल सेंटेंस है, उसमें एक क्लॉज है कंडीशनल, दूसरा है मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज अगर सब्जेक्ट, उसके पास वुड कुड में से एक, उसके पास हैव, फिर मेन वर्ब 3 और जो कुछ जोड़ा गया होगा, ऐसा अगर है एक क्लॉज, और दूसरा क्लॉज क्या है? कंडीशनल है, यानी ईफ से स्टार्ट हुआ है, ईफ अनलेस, ऐसा स्टार्ट हुआ है, तो वो ईफ वाला क्लॉज क्या लेगा? पास्ट परफेक्ट लेगा। एग्जाम्पल देख लो, इफ यू हैड स्टडीड मोर सिंसियरली यू वुड हैव गॉट ए फर्स्ट क्लास। अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई किया होता, सिंसियरली पढ़ाई किया होता, तो तुमने एक फर्स्ट क्लास पाया होता। तो यहाँ 2 क्लॉज रहा, एक है कंडीशनल ईफ से स्टार्ट हुआ है, दूसरा है मेन क्लॉज यू से स्टार्ट हुआ है। जो मेन क्लॉज का स्ट्रक्चर देख लो, हाँ, ऊपर के रूल के हिसाब से सब्जेक्ट रहा यू, वुड कुड में से वुड लगा है, फिर हैव लगा है, फिर वर्ब 3 गॉट लगा है, गेट गॉट, तो ये रहा मेन क्लॉज। तो कंडीशनल क्लॉज किस में लिखा गया है? देख लो, इफ यू हैड स्टडीड, यू सब्जेक्ट रहा, हैड और स्टडीड वर्ब 3, ये रहा पास्ट परफेक्ट। स्ट्रक्चर याद कर लो, नहीं तो बैक करके देख लो। दूसरा एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। इफ ही हैड नॉट रिमाइंडेड मी आई कुड नॉट हैव अराइव्ड देयर ऑन टाइम। अगर उसने मुझको अच्छे से यानी याद नहीं दिलाया होता, तो मैं वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँच पाता। तो मेन क्लॉज रहा आई कुड नॉट हैव अराइव्ड देयर ऑन टाइम, और मेन क्लॉज ऊपर के स्ट्रक्चर से हिसाब से बना है, देख लो। सब्जेक्ट रहा आई और वुड कुड में से कुड लगा है, और नेगेटिव के लिए तो नॉट रहेगा ही फर्स्ट ऑक्सिलरी के पास, फिर हैव, फिर मेन वर्ब 3 अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, फिर जो कुछ जोड़ना है जोड़ दिया है। तो दूसरा वाला क्लॉज जो है कंडीशनल, उसको लिखेंगे हम किस में? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है, देख लो, ही हैड नॉट रिमाइंडेड मी, ही सब्जेक्ट, हैड और नेगेटिव के लिए नॉट हो गया, रिमाइंडेड मेन वर्ब 3 पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया गया है। तो यहाँ तक हम समझ लिए पास्ट परफेक्ट का सेकेंड रूल। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट का थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या बता रहा है? ये कोई रूल नहीं है, ये एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं तुमको दे रहा हूँ। क्या लिखा है? नेवर यूज पास्ट परफेक्ट इन वन क्लॉज और सिंपल सेंटेंस। कभी भी पास्ट परफेक्ट सेंटेंस एक ही क्लॉज वाला सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट को नहीं यूज करोगे। देख लो, एग्जाम्पल से समझ लो। इंडिया क्रिकेट टीम हैड ओन द वर्ल्ड कप इन 1983। ये एक सिंगल क्लॉज वाला सेंटेंस है, उसको मैं लिखा हूँ द इंडियन क्रिकेट टीम, ये रहा सब्जेक्ट, हैड और वर्ब 3 विन ओन। तो ये पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है सिंगल क्लॉज सेंटेंस, ये भूल है। दूसरा वाला देख लो, राजू डिड नॉट पे इन कैश, ही हैड पेड ऑनलाइन, ये ठीक है। राजू डिड नॉट पे इन कैश, ये पास्ट सिंपल है। ही हैड पेड ऑनलाइन पास्ट परफेक्ट, ये ठीक है। ऊपर वाला भूल रहा, ये नीचे वाला ठीक रहा। क्यों? कि ये सेंटेंस 2 क्लॉज से बना है। तो जहाँ 2 क्लॉज होगा और 2 एक्शन होगा, तो जो मैं पहले बताया था वहीं पर पास्ट परफेक्ट यूज होगा, यानी लेटर एक्शन, प्रायर एक्शन। तो डिड नॉट पे, ये रहा लेटर एक्शन। प्रायर एक्शन है पेड ऑनलाइन, वो पहले दे दिया था ऑनलाइन, फिर उसको कैश में देना नहीं पड़ा, तो ये रहा लेटर और एक प्रायर। वो जो रूल गया हमारा उसी हिसाब से बना है। और रूल एग्जाम्पल सी देख लो थोड़ा। फादर वेंट आउट बट देयर वॉज नो लाइट, समवन हैड रिमूव्ड द बॉल। यहाँ 2 सेंटेंस है। फादर बाहर गए, देखे कि वहाँ कोई लाइट नहीं है। सेकंड सेंटेंस क्या बोल रहा है? कोई बॉल को निकाल लिया था। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है सिंगल सेंटेंस में। तो अब तक हम क्या समझे, मैं फिर से बता रहा हूँ। सिंगल सेंटेंस में कभी भी पास्ट परफेक्ट यूज नहीं करना। कहाँ पर यूज करना है? जब लेटर एक्शन, प्रायर एक्शन होगा तो प्रायर एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट यूज करना। वो एग्जाम्पल बी को देख लो। और सी में क्या बता रहा है? कोई अगर स्टोरी आ रहा है, कहानी आ रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस मांग कर रहा है, जैसा पास्ट प्रोग्रेसिव में मांग करता था, यहाँ अगर मांग कर रहा है कि वो काम पहले से हो गया है, तो उसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे।
फादर बाहर गए, देखे कि लाइट नहीं है, क्योंकि उससे पहले के काम हो गया है, प्रायर एक्शन, हाँ, कोई बॉल को ले गया था, यहाँ पर ही होगा पास्ट परफेक्ट, और कहीं भी नहीं होगा। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया किसका, पास्ट परफेक्ट। अब आएगा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसका बेसिक्स देख लेते हैं पहले। बेसिक्स क्या है, सब्जेक्ट, उसके पास हैड बीन, फिर मेन वर्ब वन में आईएनजी, ये रहा उसका हुलिया यानी स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। इसमें बोथ परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस है। परफेक्ट के लिए हैड लगा है और कॉन्टिन्यूस के लिए बीन और मेन वर्ब वन में आईएनजी, फिर तुमको जो कुछ जोड़ना है जोड़ो। एग्जाम्पल देख लो, बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, ये रहा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एग्जाम्पल। बॉयज़ रहा सब्जेक्ट, हैड बीन वर्ब वन रहा प्ले, उसमें आईएनजी। राहुल हैड बीन सिंगिंग, राहुल गाना गा रहा था, तो राहुल रहा सब्जेक्ट, हैड बीन सिंग रहा वर्ब वन, उसमें आईएनजी। आई हैड बीन राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज, आई रहा सब्जेक्ट, हैड बीन राइट ए वर्ब वन, उसमें आईएनजी, और जो कुछ जोड़ना है जोड़ दिया। तो ये रहा 3 एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। वो दिखते हैं कैसे हैं। तो अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के रूल्स के ऊपर। रूल्स थोड़ा देखते हैं। रूल है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल, ये रहा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का रूल। फॉर एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड इन द पास्ट, कोई एक्शन अगर शुरू हुआ है पास्ट टाइम में और वो पास्ट में ही कंटिन्यू कर रहा था, उसका कंटिन्यूएंस प्रेजेंट टाइम में नहीं आया है कभी भी, तो उस एक्शन को हम लिखेंगे, मेंशन करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ये कोई ग्रामर रूल भी नहीं, ये कॉमन सेंस है। ये बता रहा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी पास्ट में परफेक्ट हुआ था और पास्ट में ही कंटिन्यू कर रहा था। उसका एग्जाम्पल देख लो थोड़ा। फेडरर हैड बीन विनिंग रेगुलरली ऑनटिल हिज इंजुरी, रोजर फेडरर जीतते आ रहे थे रेगुलरली उनका इंजुरी तक, जब इंजर्ड हुए तब तक, यानी जीते थे पास्ट परफेक्ट में बिगान हुआ था और जीतते आ रहे थे वही पास्ट में कंटिन्यू कर रहा था। आई हैड बीन सिंगिंग फॉर अबाउट 6 years व्हेन आई ओन द रिवार्ड, मैं गाना गाते आ रहा था 6 साल तक जब मैं रिवार्ड जीता, यानी रिवार्ड जीता पास्ट में, उससे पहले गाना गा आ रहा था 6 साल तक। ये पास्ट का एक्शन पास्ट में बिगिन हुआ और पास्ट में ही कंटिन्यू करता रहा। सिंस व्हेन हैड यू बीन वेटिंग फॉर हिम, कब से तुम यहाँ इंतज़ार करते आ रहे हो, यानी उसका इंतज़ार का करना काम पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में चल रहा था। हाँ, तो कब से तुम इंतज़ार करते आ रहे थे फॉर हिम। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग फॉर हिम, तुमने कितनी देर तक उसको इंतज़ार करते आ रहे थे। तो ये पास्ट में शुरू हुआ था, पास्ट में चल रहा था, वही पास्ट एक्शन के बारे में पूछ रहे हैं, कब तक तुमने इंतज़ार करते आ रहा था। तो ये बताया रूल कि कोई काम अगर पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में कंटिन्यू कर रहा था, प्रेजेंट में कभी भी कंटिन्यू नहीं कर रहा था, उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखेंगे। ये एग्जाम्पल थोड़ा देख लो अच्छे से। लास्ट में जो 2 एग्जाम्पल दिया हूँ, ये स्टार्ट हुआ है सिंस व्हेन से और हाउ लॉन्ग से। मेरा लास्ट वाला वीडियो जाकर देखोगे, वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाला, उसमें भी ये दिया है। तो मैं बोल देता हूँ फिर से, कोई सेंटेंस अगर सिंस व्हेन से शुरू हुआ है, हाउ लॉन्ग से शुरू हुआ है, और वो जो वर्ब जो है यानी वो काम प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, पास्ट का काम है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। अगर सेंटेंस सिंस व्हेन से शुरू हुआ है या हाउ लॉन्ग से शुरू हुआ है, तो यहाँ काम को देखना होगा, वर्ब को देखना होगा। ये काम यानी ये वर्ब पास्ट का है या प्रेजेंट का है। पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा पास्ट टेंस फॉर्म का बेसिक्स एंड रूल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तुम्हारा लाइफ चेंज कर देगा। एक रिक्वेस्ट रहेगा, किसी भी बकवास वीडियो के चक्कर में नहीं पड़ना। ओके, थैंक यू।